हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। अब बात करेंगे हम कक्षा 8 के परिमेय संख्याओं का भाग। तो हमने परिमेय संख्याओं के योग, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ चुके हैं परिमेय संख्याओं का भाग। तो परिमेय संख्याओं का भाग किस प्रकार से करेंगे, अर्थात मैं कहूँ परिमेय संख्याओं का भाग एक प्रकार का परिमेय संख्याओं की गुणा ही है। वो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे इन्हें सॉल्व करूँगा मैं, जैसे मैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करूँगा तो आप यहाँ समझ जाओगे कि मैं इसके लिए गुणा क्यों बोल रहा हूँ भाग के लिए। अब आप देखो जैसे कि 4/5 है, 4/5 और यहाँ चिन्ह कौन सा है, भाग। इस भाग को मैं गुणा बदल देता हूँ। भाग को क्या करूँ, गुणा। यदि मैंने भाग को गुणा किया है तो जो 4/7 है इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं उल्टा करके लिख दूँगा। 4/7 को क्या लिखूँगा, 7/-4। भाई जब मैंने भाग को गुणा में चेंज किया था, इसमें भी तो कुछ चेंज आएंगे और इसमें चेंजेस क्या आएंगे कि 4/7 को उल्टा लिख दो, यानी 7/-4 कर दो। और जब हमने 7/-4 कर दिए, अब ये सिंपल ही है क्या, गुणा। और गुणा का रूल क्या है, अंश अंश की गुणा कर दो। 4 सत्ते 28 और 5 चौक 20। ये 5 चौक कितने हो गए, 20। अब 20 भी किस तरीके का, माइनस प्लस माइनस। अब इन्हें और काट लो आप, काटने चाहो तो। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 से कटेगा, आंसर आएगा 7/-5। अब देखो 7/5 आंसर इस तरीके से भी आ रहा है। जैसे ही आपने देखा यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, आप इसे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि गुणा में हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। और गुणा में क्या है, बराबर में होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। गुणा में जो हम क्रॉस से काट देते हैं, ऐसा सिर्फ यदि मैं कहूँ 4/5 प्लस 7/-4 और अब आप काटोगे तो भाई ये गलत है। क्यों है, क्योंकि ऐसा सिर्फ या ना तो प्लस में हो ना माइनस में हो, ऐसा सिर्फ किस में होगा, गुणा में। तो गुणा में आप इस चीज़ को काट सकते हो। और ऊपर क्या बचा, जब 4 से 4 कैंसिल होगा, ऊपर बचा 7 और नीचे क्या आया, 5 एकम 5। तो 5 किसके, माइनस के। 7/-5 आपका आंसर। तो इस तरीके से आप पहले ही काट लो तो अच्छा होगा, आगे कैलकुलेशन बचेगी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने भाग को क्या बोला है, गुणा, एक तरीके की उल्टी गुणा मान लो। अब आते हैं -8/9। मैंने क्वेश्चन उतारा -8/9। अब आप देखो आगे क्या है, भाग। और भाग को क्या करना है, हमें सबसे पहले भाग को बना लो गुणा। यदि हमने भाग को गुणा बनाया है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ चेंजेस आएंगे, यानी जो 9 नीचे है वो कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। और जो 8 ऊपर है वे कहाँ चले जाएगा, नीचे। और 8 किस चीज़ का, माइनस का। अब आप देखो 8 से 8 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या आपका 1/1 यानी 1। आपका आंसर क्या आया, 1। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपको 5/-6। 5/-6 भाग को आप किस में बदलोगे, गुणा में। और इधर क्या है, माइनस। अब देखो जब भी -5 है तो इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे क्या मान लो, 1। क्यों, अब होगा अंश बटे हर। यदि मैं किसी के, मैं सोच रहा हूँ यहाँ 2 है और इसके नीचे मैंने 2/1 कर दिया, अभी भी तो 2 ही है। अगर मैं किसी के नीचे या किसी के हर में 1 लगाता हूँ तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते भाई, अभी भी ये 2 है, अभी भी ये 2 ही है। क्योंकि जब आप 1 से 2 में भाग दोगे तो 1 दूनी 2 और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2। तो किसी के हर में 1 लगाने से कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कि कोई बदलाव नहीं आता। अब हमने क्या करा है, 5/1 कर ली। जब हमने भाग को गुणा में बदला है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इसमें भी बदलेंगे, यानी 1 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। और 5 किस चीज़ के हैं, माइनस के। तो अब आप देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से क्या हुआ, 5 कैंसिल। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 एकम 1, ऊपर क्या है, 1। और 6 एकम 6, और 6 किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस गुणा में क्या होता है, माइनस। अब देखो आप इधर आगे, इधर बोला है कि आप ये बताओ जब -1/8 भाग 3/4 करेंगे तो इसका आंसर एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो अब आप देखो -1/8 भाग को मैं किस में बदल लूँगा, गुणा में। और गुणा 3/4, तो इसको क्या कर लूँगा मैं, 4/3। जब 4/3 मैंने कर लिया तो आप देखो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार। जब ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो बचेगा क्या आपका, -1 ऊपर, -1 एकम 1 और चिन्ह किसका, माइनस का, और द्वितीय 6। तो यानी -1/6 आपका आंसर क्या है, -1/6। और -1/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। -1/6 क्या है, एक
परिमेय संख्या है। तो आगे करते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का भाग। आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ आया होगा बच्चों। परिमेय संख्याओं का भाग बहुत आसान है, मतलब एक तरीके की क्या है, गुणा, एक तरीके की गुणा ही है भाग। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बारे में। देखो आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बोला है -11/9 -11/9 डिवाइडेड यानी भाग -5/3 -5/3 बराबर -5/3 भाग -11/9 -11/9। अब आप देखो इसने क्या इसमें रूल लगाया, -11/9 भाग -5/3 बराबर -5/3 भाग -11/9। यानी यह -11/9 यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पहले नंबर पर, और यहाँ देखो -11/9 दूसरे नंबर पे, यहाँ -5/3 दूसरे पे है, तो यहाँ -5/3 क्या है, पहले पे। मतलब इनका क्रम विनिमय यानी क्रम चेंज कर दिया। तो ऐसे क्रम चेंज करने पे क्या ये बराबर आएंगे, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, क्या क्रम चेंज करने पे ये चीज़ बराबर आएगी या नहीं। तो इसे हम किस तरीके, पहले इसे सॉल्व करेंगे तब देखेंगे बराबर है या नहीं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई 11/9 11/9, और भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। भाग को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, और गुणा में चेंज करने के बाद अगली संख्या में चेंज होगा, और अगली संख्या में चेंज किया होगा, जो हर यानी जो नीचे है उसे कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, और जो ऊपर है उसे कहाँ ले जाएंगे, नीचे, यानी 3/5। इसी प्रकार यहाँ आ जाओ, बराबर -5/3 एज इट इज उतारो, और भाग को किस में चेंज कर दो, गुणा में। गुणा में चेंज करने के बाद 9 ऊपर और 11 नीचे। अब देखो जो आपको कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो आप 11 एकम 11 यानी -11, और 3 पंजे 15 -15। भाई माइनस प्लस माइनस, 11 एकम 11 और 3 पंजे 15 माइनस के 15। इधर देखो क्या आया, 5 3 15, तो -15 और 11 एकम 11 -11, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। इधर क्या आया, इधर आया 11/15, और इधर क्या बचा 15/11। तो क्या ये बराबर है, आप बताओ। एक आया है 11/15 और एक आया है 15/11, क्या ये बराबर है, तो आप कहोगे जी नॉट इक्वल, मतलब यह बराबर नहीं है। तो आपको यही बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है सर, असत्य, ये असत्य है यानी ये गलत है। यदि हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भाग में क्रम चेंज करेंगे तो वो बराबर नहीं आएंगे। तो ये कैसी चीज़ है, असत्य। तो ये आपको सत्य असत्य बताने थे कुछ। अभी मैं और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है -7/10 भाग -7/10 बराबर 1। आप बताओ ये सत्य है या असत्य है। यानी -7/10 भाग -7/10, जब एक ही संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो ऐसा करने पर क्या 1 आएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करके देखेंगे। तो -7/10 आप एज इट इज उतारो, -7/10, और सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाग को किस में बदलो, गुणा में। जब आप भाग को गुणा में बदलोगे, गुणा का निशान लगा दिया, तो भाग के जस्ट बाद जो संख्या उसके साथ क्या होना है जी, जो नीचे है उसे लिख दो ऊपर, और जो ऊपर है उसे लिख दो नीचे। ऐसे ही तो बताया। और आगे क्या आ रहा, 1। अब आप देखो जो कट रही है उन्हें काट लो, 7 से 7 कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, तो 1 गुणा में 1 क्या बचा, 1। तो 1 बराबर 1, यानी ये क्या है, जब किसी भी संख्या में अपने खुद से भाग दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये बात कैसी है, सत्य। यह बात कैसी है, सत्य। तो इस प्रकार से बच्चों सत्य असत्य के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आते हैं हम कुछ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चन जिससे हम परिमेय संख्याओं का भाग कंप्लीट कर चुके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। -6/7 है यदि इनमें से एक संख्या, यदि
इनमें यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है, -8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब आप देखो इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। इसकी वो दिया आपको परिभाषा। तो क्या बोला है इसने, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या है -8/5 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें जैसे भी मैं आपसे कहूँ कि दो संख्या जिनका गुणनफल 28 है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 7 × 4 होंगी, या हो सकता है वे 14 × 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सके, जिसमें से हमको एक संख्या तो देनी होगी उसे, तभी हम दूसरी निकालेंगे। सपोज उसने 7 दी है और 4 दी नहीं, 4 हमने x मान लिया। बताइए हमें कि दोनों का गुणनफल x है और पहली संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी बच्चों, 4। उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया है आपका। तो इस क्वेश्चन को क्या करने का क्या तरीका है, अब देखो आपसे जो बोला है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप क्या करो, सबसे पहले जब हम इसे हल करेंगे, आप मानो दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या x है। आप थोड़ी देर के लिए दूसरी संख्या x मान लो। माना दूसरी संख्या x है। जब आपने x मान ली तो माना दूसरी संख्या x है और पहली संख्या क्या है, -8/5। इसका मतलब है -8/5 भाग x, अच्छा गुणनफल है, गुणा x, क्योंकि गुणनफल है -8/5 दूसरी संख्या गुणा x, और इन दोनों का गुणनफल क्या है, -6/7। दोनों का गुणनफल क्या है, -6/7। अब आप देखो मैं x के नीचे 1 लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि 1 लगाने से किसी संख्या में चेंज नहीं आते। तो जब 8 की इसमें गुणा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -8x, और 5 की इसमें गुणा करूँगा 5 × 5, और इधर क्या आ रहा है, -6/7। इधर क्या आ रहा है, -6/7। अब देखो अब क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, जब भी बराबर में हमारे दो समीकरण बने तो हमें क्या करनी है, समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 की गुणा कहाँ होगी, 6 में, और इसकी गुणा क्या हो जाएगी इधर। तो 7 की 8 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -56x, और इधर क्या हो जाएगा, 5 × 6 30। भाई 5 × 6 और इधर 7 × 8 56। लिख लो अभी इसे सॉल्व करके, -8x × 7। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56x बराबर 5 × 30। लेकिन मुझे क्या चाहिए, x। जब मैं x लेंगे तो x इधर क्या चले जाएगा, बटे में। यदि इधर x गुणा में है तो इधर x क्या कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो x 56 को छोड़ देगा और इसके नीचे आ जाएगा -56, यानी 30 बटे में -56, या मैं इसे काटूं तो क्या हो जाएगा, 15 बटे में -28, 15 बटे में -28। तो दो दूसरी संख्या क्या आई निकल के, 15 बटे में -28। तो जब दो परिमेय संख्या यानी कि -8/5 और 15 बटे -28 का गुणनफल क्या आएगा, -6/7। तो इस तरीके से हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो क्या है कि हमें दूसरी संख्या, सपोज करो कि वे दूसरी संख्या x है, हमें दूसरी संख्या x मानी, फिर हम 8/5 में x की गुणा करेंगे। आपको मैंने बताया है यदि किसी के नीचे एक हर में कुछ नहीं है तो उसके लिए हर क्या मानते हैं, 1, और हर मान के हम सरसमीका को कंप्लीट करते हैं। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और लैंग्वेज बेस पे ही है। क्वेश्चन में बोला -4/9, क्वेश्चन में बोला है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, को किस संख्या से गुणा करें, को किस संख्या से गुणा करें, को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या प्राप्त हो, -1, गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, हल। जब हल करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि किस संख्या से गुणा करें। माना वो संख्या x है, माना वह संख्या x है,
माना वह संख्या क्या है x, जिससे हम गुणा करेंगे। अब -4/9 को यदि मैं x से गुणा करूं तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है मुझे? -1। भाई -4/9 को जब मैं x से गुणा कर रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 1, क्योंकि मैंने तो वो संख्या x मानी है। अब जब भी हम x मानते हो और उसके नीचे हर में कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, हर में उसके लिए 1 बना लो और ये इसकी गुणा हो जाएगी -4x/9 एकम 9 और इधर क्या आ जाएगा -1। तो अब आप बताओ इसकी क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इसके बटे में चले जाए। अब देखो -4/x, अभी इसे ऐसे लिखो -4/x और इधर चले जाएगा 9 एकम 9 माइनस के। इधर यदि x के साथ कोई संख्या गुणा में है और हमें x निकालना है, हमें इधर क्या छोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि हमें चाहिए क्या? x। यदि हमें इधर अकेला x छोड़ना है तो इधर क्या बचा है? -9। ये जो 4 है ये इधर गुणा में, तो इधर कहाँ चले जाएगा? भाग में। और भाग में किस तरीके का 4 है? माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बचा क्या हमारा? 9/4। यानी वो आंसर क्या है? -9/4। तो आपका आंसर क्या आया? 9/4। तो इस तरीके से बच्चों हमारे भाग कंप्लीट हुए। अब मैं देखता हूँ, अब हमारे कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, बस एक क्वेश्चन और है, उसको और कराता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे लैंग्वेज बेस पे भी क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आ चुके हैं हम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। -3/8 भाग 5/4, इसका सॉल्यूशन आप मुझे दो करिए। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ किस किस का क्या आंसर आया है। -3/8 भाग 5/4। तो आप क्या करोगे? आप करोगे जी सबसे पहले हल। आपने लिखा -3/8 भाग को क्या कर लिया? गुणा। यदि आपने भाग को गुणा करा है तो उसके भाग के आगे वाली संख्या के क्या करोगे? उल्टा कर दो। यानी जो 4 और नीचे है उसे कहाँ लिख दो? ऊपर, और जो ऊपर है उसे कहाँ लिख दो? नीचे। अब ये सिंपल क्या बन गया? गुणा। अब 3 की गुणा किस में करोगे? 4 के 3 चौक 12 और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब 8 पंजे क्या होता है? 40। 8 पंजे 40। अब आप काट सकते हो, 4 से काट लो। 4 दिया 12 और 4 धाई 40, -3/10। मैंने आपसे बताया तो आप कंप्लीट गुणा करने के बाद काट दो, या आप यहाँ भी काट सकते थे इसे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। 3 की जब 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, और 2 की 5 में गुणा करोगे तो 2 पंजे 10। अब भी -3/10 आया आंसर, अब भी -3/10। तो मतलब ये एक तरीका है शॉर्ट पहले ही काटने का, बाकी कुछ नहीं है। आंसर में नो चेंज, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट बच्चों। आगे हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।